बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन ई-लर्निंग यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आई एम योर English B teacher, Miss Farah Shaheen. How are you? I hope you all are fine, safe and healthy at home. Now today we will start month of August, unit number 1, nouns and kinds of noun. Month of August, unit number 1, nouns, kinds of nouns. Okay students, secondary morning में you are new. We will introduce you the grammar tree, a new Oxford grammar tree, second edition. Oxford grammar tree, very easy and very informative, exercise based book. It is very easy to learn and understand. You will learn many things in this book. So students, let's start unit number 1, nouns, kinds. In this unit we will learn about the nouns, kinds. Number 1, proper noun and common noun. In this unit I will cover proper nouns, common nouns only. Now students, see the chart. Types of nouns. स्टूडेंट्स देखिए, इस चार्ट को देखिए ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है पहले नाउन्स और फिर नाउन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो आज मैं कवर करूँगी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। फिर कॉमन नाउन को, यानी प्रॉपर नाउन के ऊपर नहीं है, देखिए एरो कहाँ पर बने हुए हैं आपके। कॉमन नाउन को फिर डिवाइड किया गया है काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, नॉन काउंटेबल नाउन को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कॉन्क्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको चार्ट समझ में आया। देखिए, प्रॉपर नाउन की कोई हेडिंग नहीं है, सिर्फ प्रॉपर नाउन है, उसे किसी 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं किया गया। हमने कॉमन नाउन के बाकी क्या है, पोर्शंस बनाए हैं। कॉमन नाउन के 2 पोर्शंस है, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। फिर काउंटेबल को भी 2 पोर्शन में डिवाइड किया है और नॉन काउंटेबल को भी 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। तो टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर सबसे पहले हम नाउन्स को पढ़ेंगे और नाउन्स की 2 जो पार्टीशंस है, प्रॉपर और कॉमन, को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल क्या है आप पहले से जानते हैं। नाउन क्या है मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। नाउन क्या है आपको सबको मालूम है। क्लास 6 के बच्चों को ये सारी बातें पहले से पता हैं कि नाउन क्या है। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा आपको पिछला जो आपका जो नॉलेज है उसे थोड़ा सा पॉलिश करूँगी। यू नो वेरी वेल the what is noun, nouns, proper noun, common noun. Common noun we divided in 2 parts, countable, non countable, and countable we divided concrete and abstract, or non countable noun we will divide it concrete and abstract. Now you will learn about the chart. Now see the chart. Noun, types of noun. इसम की किस्में। नाउन किसको कहते हैं, इसम को बोलते हैं, और इसम क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउ सी द सेकंड चार्ट। इसम क्या है, नाउन, वो लफ्ज जो किसी हस्ती, शख्स, जगह या चीज का नाम हो, इसे उर्दू में इसम और नाउन कहा जाता है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. Nouns are the names of people, places, animals or things. Now see the page number 1 in your book. Nouns are the names of people, places, animals or things. Ashley brought some pencils from the shop around the corner. Number 2, Japan is the small country, but the Tokyo is one of the most densely populated city of the world. In 2 sentences given above, the
Italics words are examples of nouns. Now see the again page number 1. देखिए यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों के अंदर जो इटैलिक में लिखा हुआ है वो क्या है? नाउन। जापान है, कंट्री है और नाम है, शॉप है, ये सब क्या है? ये नाउन है। अब आप एक काम करिएगा, अपनी कॉपी के ऊपर हेडिंग डालिएगा नाउन्स की, और नाउन्स, और उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन्स के अंदर नंबर 1 हेडिंग आएगी आपकी प्रॉपर नाउन की। और आप देखिए एक बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर का प्रॉपर नाउन्स के नाम से। नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स, एग्जाम्पल्स हृदा, गोहाट, जुपिटर, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या है? एक खास जगह, पर्सन, प्लेस के नाम को कहते हैं, वो है क्या है? प्रॉपर नाउन। फिर कॉमन नाउन क्या है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इन जनरल, एग्जाम्पल लेडी, स्कूल, कैट, फैन, एक्सेट्रा। देखिए अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नाउन क्या है, नाउन किसको कहते हैं। नाउन इज द वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, किसी भी शख्स, जगह और ख़ास चीज़ को, बल्कि जिनको भी नाम दिया गया है, जो भी नेमिंग थिंग है, वो सब क्या है? नाउन्स। फिर नाउन्स को 2 हिस्सों में हमने बताया कि डिवाइड किया गया है, प्रॉपर नाउन। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर नाउन के ऊपर। अभी तो हमने नाउन को समझा है कि जो भी इटैलिक से लिखा हुआ था पेज नंबर 1 पे वो नाउन था। अब आ जाते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन को अगर हम देखें तो किसी खास हस्ती, खास शख्स और ख़ास चीज़ और ख़ास जगह के नाम को इसमें मारिफा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं इसे? इसमें मारिफा। व्हाट इज इसमें मारिफा? इसमें मारिफा इज प्रॉपर नाउन। अब इसमें देखिए प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेसिफिक नेम और नेम्स ऑफ ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। यहाँ प्रॉपर नाउन यानी इसमें मारिफा को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी फर्स्ट लेटर किससे लिखा जाएगा? कैपिटल से लिखा जाएगा। नीचे अपने चार्ट को बहुत तवज्जो से ध्यान से देखिए। यहाँ नंबर 1 देखिए होली कुरान लिखा हुआ है, फिर पाकिस्तान लिखा हुआ है, फिर लाहौर लिखा हुआ है और सबके बाद हमने कॉमाज लगाए हैं। इमरान खान, अली, सना, सितंबर, फ्राइडे, होंडा आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स हमेशा देखिए दिनों के नाम प्रॉपर नाउन है, जितनी भी जगहों के नाम है जो कि एक है, जैसे पाकिस्तान एक है, होली कुरान एक है, लाहौर एक है, इमरान खान भी एक ही है, और मंथ्स के नेम, ये सब क्या है? ये प्रॉपर नाउन है और उनको हम किससे लिखते हैं? कैपिटल। हम कभी भी स्टार्ट करेंगे प्रॉपर नाउन को तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर नाउन है, तो इसे हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम इसे स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि कोई भी आप जैसे होली कुरान लिख रहे हैं तो उसका पहला वर्ड क्या किससे लिखा जाएगा? कैपिटल से लिखा जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि खास नेम, खास जगहें और स्पेसिफिक चीज को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन या इसमें मारिफा। इसमें मारिफा क्या है? इसमें मारिफा है जो कि खास है, जो कि एक है, यूनिक है। चांद और सूरज एक, कुरान एक, लाहौर एक, पाकिस्तान एक, और मंथ के, दिनों के नाम, ये सब किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में। अब आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से याद हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करेंगे अपने कॉपी के अंदर, यानी इंग्लिश बी की कॉपी आप देख लीजिएगा कौन सी है। आपने उसके ऊपर अपना नाम लिखना है अच्छे से। तो नाम कब किससे लिखा जाता है? कैपिटल से लिखा जाता है। सब्जेक्ट लिखना है, इंग्लिश भी लिखना है। उसके बाद आपने पहले पेज के ऊपर प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन लिखनी है जो कि आपके पेज के ऊपर दी गई है। कौन से पेज पे? पेज 1 के ऊपर, और ब्रैकेट में दी गई है, ठीक है, प्रॉपर नाउन की। अब आ जाते स्टूडेंट्स कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? किसी शख्स, किसी, कई चीज़ों, कई जगहों, कई जानवरों की मुश्तरका नाम को इसमें निगरा या कॉमन नाउन कहते हैं। ये वाहिद भी होता है और जमा भी होता है। जैसे हमने आपको दूसरे उसमें क्या कहते हैं चार्ट में दिखाया था कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इंसानों, जानवरों के नाम से मुज़क्कर, मुअन्नस, ये दोनों हो सकते हैं।
Common nouns are the word used the name general items rather than specific ones. Specific क्या है? Proper noun है. जैसे मदर हो गया, फादर हो गया, बॉय हो गया, चाइल्ड हो गया, मैन, टेबल, बुक, लव, हेट, पार्क, सिटी, बर्ड, डॉग, कैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन्स. अब आप पेज नंबर 1 को ही देखें. यहाँ पर देखें कि कॉमन नाउन्स की हेडिंग आपको लिखनी है. पहले आपने प्रॉपर नाउन की, पहले आपने काइंड्स ऑफ नाउन्स की हेडिंग डाली, उसके नीचे लिखा however both countable और uncountable nouns can be either concrete और abstract हो सकती है. फिर है प्रॉपर नाउन की आपने हेडिंग डाली और उसके सामने उसकी डेफिनेशन लिख दी जो पेज 1 के ऊपर बॉक्स के अंदर लिखी हुई है. फिर आपने कॉमन नाउन्स की हेडिंग डाली और उसके साथ ही उसकी डेफिनेशन लिख दी. डेफिनेशन क्या है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इन जर्नल. एग्जाम्पल्स आप देखें, लेडी, स्कूल, कैट, फैन, एक्सेट्रा. देखिए कॉमन नाउन कोई भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, कोई भी जर्नल आइटम्स जो भी हैं वो सब कॉमन नाउन के अंदर आते हैं. कॉमन नाउन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है. आपका बैग है और आपके इस क्या कहते हैं आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कॉमन नाउन्स में आती हैं. कॉमन नाउन्स आर द वर्ड यूज टू नेम जर्नल आइटम्स. स्पेसिफिक को वी विल से प्रॉपर नाउन. मदर, फादर, बॉय, चाइल्ड, मैन, टेबल, बर्ड and all the things we use are the examples of common nouns. Okay, now move the second chart. Now see the chart. Difference between the common nouns and proper noun. यहाँ मैंने आपको समझाया है कि देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दो मैंने क्या करें पोर्शन बनाए. सही ना? आप अपनी कॉपी के ऊपर पहले डेफिनेशन लिखेंगे दोनों की, जो आपके पेज नंबर किसके ऊपर है? 1 के ऊपर. कॉमन नाउन की और प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन मैंने आपको समझा दी, कॉमन नाउन मैंने आपको समझा दी. फिर आप एक और चार्ट बनाएंगे, उसके ऊपर आप लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन. फिर आप 2 हिस्सों में पेज को डिवाइड करेंगे. एक के ऊपर हेडिंग बनाएंगे अच्छा सा प्रॉपर नाउन का और दूसरे में कॉमन नाउन का. अब आप देखिए कि कॉमन नाउन को अगर हम देखें तो होली कुरान है, इमरान खान है, पाकिस्तान है, लाहौर है, फ्राइडे है, अली है, सना है, स्मोकी है, होंडा है, जंग है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है. जितने भी मंथ्स नेम आ रहे हैं वो सब क्या है? प्रॉपर नेम. और अब इनके ऊपर तवज्जो दीजिए, सब किससे लिखे जा रहे हैं? कैपिटल से लिखे जा रहे हैं. आप देखिए सारे वर्ड्स के ऊपर तवज्जो से देखिए कि जितने भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो किससे. देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा कलर का यूज़ किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए कि प्रॉपर नाउन हमेशा किससे लिखी जाती है? कैपिटल से लिखी जाती है. सही है? और इसको हमेशा क्या, ये किसी हिस्सों में डिवाइड नहीं है. प्रॉपर है, बस प्रॉपर है. हम सन को कहें तो वो भी प्रॉपर नाउन, मून को कहें तो वो भी प्रॉपर नाउन है, होली कुरान को देखें तो वो भी प्रॉपर नाउन है. तो जितने भी नेम्स है, जितने भी आपके डेज के नेम्स हैं, जितने भी मंथ्स के नेम हैं और जितने भी कंट्रीज़ के नेम हैं, जितने भी सिटीज़ के नेम हैं और ख़ास बुक्स के नाम, वो सब क्या है? प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन आपके समझ में आ गई तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को अक्सर प्रॉपर नाउन समझ में नहीं आती है. तो हमने यहाँ पर आपको समझा दिया कि प्रॉपर नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल से लिखते हैं. अब आ जाते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को आप ध्यान से देखिए बुक, प्राइम मिनिस्टर, कंट्री, सिटी, डे, बॉय, गर्ल, कैट, कार, न्यूज़पेपर, मिल्क, मंथ, नूडल्स, टमाटोज, पोटैटोज, ये सब क्या है? आपकी कॉमन नाउन. कोई भी चीज़ आपके कॉमन नाउन में आ रही है. Student, you know very well what is proper noun and what is common noun. Now move to your book, page number 4, exercise D. Let's revise. आपने पिछले क्लास में, क्लास 5 में जो कुछ भी पढ़ा है वो यहाँ पर एक्सरसाइज डी के अंदर आपने बुक में ही
क्या करना है, आपने बुक में ही अंडरलाइन करना है। मैं क्या कह रही हूँ फिर ध्यान से सुन लीजिए कि आपने बुक में ही क्या करना है, अंडरलाइन करना है। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचानिए। द नाउन्स इन दीज सेंटेंसेज एंड क्लासीफाई देम, क्लासीफाई करिए, कैटेगराइज करिए कि ये प्रॉपर है या कॉमन है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, या काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इसको भी हम बाद में आपको बताएंगे ना। नंबर 1 के ऊपर आइए, आपने सिर्फ 5 सेंटेंसेस को कैटेगराइज करना है। नंबर 1 है, people should be more careful and stop using plastic। अब देखिए people और plastic यहाँ पर क्या है, नाउन है, the both are noun। अब इसे आपने डिसाइड करना है कि कॉमन है या प्रॉपर है। The second sentence, the army has 20 battalions, each battalion has the 50 soldiers। आपने इसमें बताना है कि इसमें सिर्फ आपने क्या पहचानना है, नाउन, आपने और कुछ नहीं पहचानना। नंबर 3 के अंदर है, द एज ऑफ द टेबल आर मेड ऑफ आयरन वाइल द टेबल टॉप इज मेड ऑफ वुड। क्या है, एजेस जो हैं टेबल की वो किससे बनी हुई है, आयरन की, किनारे तो आयरन से बने हुए, और लेकिन उसका जो ऊपर का टॉप है वो किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। नंबर 4, ज़ाज़ा माई गोल्डन रिट्राइवर, ज़ाज़ा माई गोल्डन रिट्राइवर गिव द बर्थ टू लिटर ऑफ द पपीज। ना यहाँ पर भी आपको ये बताना है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है। नंबर 5, द वाइट स्नो कवर्ड द ग्रीन लॉन, द वाइट स्नो कवर्ड द ग्रीन लॉन। इसमें भी आपको सिर्फ नाउन बताना है कि यहाँ अंडरलाइन करके ऊपर आप सिर्फ पेंसिल से लिख देंगे कि ये नाउन है, ये नाउन है। पहचानना है आपने को, यहाँ पर क्या करवाया जा रहा है, आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है, पहचान करवाई जा रही है इन सेंटेंसेस के थ्रू। इसने आपने लिखना नहीं है, लिखने वाला काम मैंने आपको दे दिया है। आपने सिर्फ 5 सेंटेंसेस के अंदर एक्सरसाइज डी के अंदर नाउन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ ये इतना सा काम मैंने आपको बताया। और कॉपी पे जो काम करना है वो आपको मैंने एक चार्ट कौन सा दिया है, एक चार्ट दिया है आपको जो प्रॉपर और कॉमन नाउन वाला है, और दूसरा मैंने बुक के अंदर से 2 डेफिनेशंस आपको बताई हैं जो पेज नंबर 1 के ऊपर हैं। हेडिंग बता दी मैंने आपको, हेडिंग को अंडरलाइन करना है और ब्लैक पेन से हेडिंग बनेंगे, और बाकी तमाम काम ब्लू पेन से आप करेंगे। काम के ऊपर तवज्जो रखेंगे, उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, क्लास वर्क तो ये नहीं कर रहे हैं ना आप, होमवर्क कर रहे हैं, तो होमवर्क की हेडिंग आपकी आएगी और डेट आएगी। जिस दिन आपकी वीडियो जाएगी आप उस दिन की डेट डाल सकते हैं, लेकिन आगे आप जैसे जैसे उस यूनिट को समझते जाएंगे तो आप उस दिन की, जैसे आपने जिस दिन आपने वो काम किया है, आप ईमानदारी से उस दिन की डेट आप डाल दें। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई बेटा? यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आपको करना क्या है? आपने अपना काम कॉपी के ऊपर प्रॉपर तरीके से करना है, अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन करना है, और राइटिंग जो है वो अच्छी रखनी है, कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, समझाया है कि किस तरह से काम करना है। काम करने का एक तरीका होता है, क्योंकि आप लोग नए हैं, अभी मैंने आपको देखा नहीं है, आप मुझे नहीं पहचानते, मैं आपको नहीं पहचानती। जब आप आएंगे तो फिर आप समझ भी जाएंगे और अच्छे से मेरी बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे। और अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन काम को गलत नहीं करिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात, अच्छे से समझ में आ गई कि काम किस तरह से करना है। हेडिंग्स ब्लैक पेन से आएंगी और ब्लू से सारे आप लिखेंगे, लेकिन कैपिटल का और उसका ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन में आपने पहला जो वर्ड है वो कैपिटल में लिखना है, और कॉमन नाउन को तो आप जैसे भी लिख लें, और बीच में लाइन ज़रूर डालिएगा स्केल से, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, नाउ डेज
getting good education has become easier because of e-learning. We can gain a lot of knowledge through the articles and videos and posted on the internet. So आज आपने तो है थोड़ा सा ई लर्निंग को भी समझ लेना है, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन की ई लर्निंग यूट्यूब चैनल को. E-learning is the most powerful weapons which you can use to change the world. Now students, if you like my videos, so thumbs up if you like and subscribe my metropolitan YouTube channel. तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करना ज़रूरी है. अब सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है ये आप सबको मालूम है अच्छी तरह से. तो कमेंट्स लिखेंगे आप. देखिए मेट्रोपॉलिटन स्कूल एजुकेशन स्कूल जो है मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन, ये स्कूल जो है वो ई लर्निंग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है. तो उसे सब्सक्राइब करना है आपने. आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब किस तरह से कर सकते हैं आपको मालूम है. इसके बाद आप कमेंट्स देंगे नीचे 1 बाय 1 अपने नेम्स के साथ. देखिए जब तक आप अपने नाम के साथ कमेंट्स नहीं देंगे और वो क्वेरीज लिखें कि आपको समझ में आया यूनिट, आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना इस तरह से, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा. स्कूल की पिक्चर देखिए और स्कूल को मिस करिए. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. आई मिस यू, आई लव यू. वी विल मीट इंशाल्लाह इन आवर ब्यूटीफुल स्कूल वेरी सून, वेरी सून. टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़. स्टूडेंट्स, मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ, आप भी मुझे ज़रूर याद करेंगे. जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता जाएगा हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी और हम जल्दी ही अपने स्कूल के अंदर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देंगे और फिर अपनी क्लास 6 के अंदर हम जल्द से जल्द क्या करेंगे, अपने स्कूल के अंदर आपको वेलकम 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 करेंगे. तो नाउ मैं वेलकम कर रही हूँ आपको फिर अगेन और आपको मिस भी कर रही हूँ, दोनों ही बातें. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़.